प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें इस समय एक बार फिर से सुरक्षित रखा और अपनी महिमा के लिए हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया। हम प्रभु को धन्यवाद दें और धन्यवाद देते हैं पिता की हर सुरक्षा के लिए, हर सामर्थ्य के लिए, हर उन कामों के जो प्रभु के अनुग्रह से हम करते हैं। ये सिर्फ प्रभु का ये अनुग्रह है मेरे प्रियो कि हम सभी मिलकर परमेश्वर के वचन को रोजाना प्रभु की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु के वचन को हम आपस में बांटते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के लिए डिवोशन को हम शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी एक बार फिर से खुदावन ईश्वर राजा आपने हमें संभाला, अपनी पनाह में रखा है। खुदावन धन्यवाद देते हैं पिता तुझे आपकी सामर्थ्य के लिए, आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपका प्रेम ही है पिता परमेश्वर, आप ही का अनुग्रह खुदावन कि इस समय खुदावन ईश्वर राजा हम आपकी महिमा के लिए आए हैं पिता। हम दोनों प्रभु जी आपकी बहुत ऐसे आशीष हो और जिस प्रकार से खुदावन आपने अपनी सेवा के लिए हमें चुना है खुदावन, हम पिता परमेश्वर पूरी रीति से अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित करते हैं खुदावन कि आप प्रभु जी आप जैसा चाहते हैं खुदावन वैसे हमारे जीवनों के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। हम अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, अपनी समझ के अनुसार नहीं, बल्कि प्रभु जी आपके चलाए हम चलने वाले बने पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन हम जो कुछ भी बोले, जो कुछ भी हम अपने काम करें खुदावन और सिर्फ आपकी महिमा के लिए कर सके खुदावन। हमारी सहायता मदद करना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। अपने प्रिय भाई बहनों को खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते खुदावन, हर एक को आशीष देना पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन हर एक का जीवन प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके और जैसा कि पौलुस कहते हैं कि हम जीवित पत्रियां बन सके। हमारे जीवनों को देखकर, हमें देखकर लोग पहचाने कि हम कौन हैं, हम किसके बेटे व बेटियां हैं। तो जी हम आपका धन्यवाद देते खुदावन ऐसी बातों को सिखाने के लिए पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु जी हमें आपके वचन के द्वारा से सहायता मिलती है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से आपके अनुसार बना सके, आपके योग्य फल ला सके पिता। हमें विश्वास योग्य बन सके क्योंकि प्रभु जी आपके वचन के द्वारा ही हम हर बातों को सीख सकते हैं खुदावन, क्योंकि वचन प्रभु यीशु मसीह आप स्वयं है जो हमसे बात करते हैं पिता और आप चाहते हैं कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर विरोधी की, शैतान की हर बातों को, हर कामों को, हर विचारों को जो खुदावंद ईश्वर आपके विरोध में हमें खड़ा करती है, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम खंडित करते हैं पिता। प्रभु जी हमारी सहायता मदद करना और प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी सहायता के लिए जो कि पिता परमेश्वर एक बार फिर से खुदावंद आपके वचन का प्रचार आपके दास के माध्यम से किया जाता है पिता। सहायता करना, अपने दास के मुख को छू लेना खुदावन और प्रभु जी प्रार्थना करते खुदावन आप उनमें होकर बोले पिता और हम सुनने वाले खुदावन अपने आत्मिक कानों को खोल सकें ताकि आपका वचन प्रभु जी हमारे अंदर जाकर बलवंत होने पाए पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। यस लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलते जाना यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते
धन्यवाद खुदावंद राजा, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, आपका वायदा है, आप अपने वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद। अभी आने दो, याने दो तूफान, अभी आने दो, याने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु बहा। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे, घर तो यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Praise the Lord. धन्यवाद। Thank you, Lord. Praise the Lord. मौत जाकर सताए तुझे, सभी पर दौड़ कर, मौत जाकर सताए तुझे, सभी पर दौड़ कर, यीशु ने मौत को जीता है, उसे विश्वास राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Hallelujah. Praise the Lord.
एक बार फिर से आप सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में हम दोनों का सलाम कबूल हो। आप सभी को जय मसीह की और प्रभु को हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज की इस घड़ी में, आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम सभी को एक साथ जोड़ा ताकि हम मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके और परमेश्वर की इन बातों को सीखने वाले बन सके जिसमें हमें आने वाले समय में हमें अपने आप को प्रभु के योग्य बनाने वाले बन सके, क्योंकि प्रभु ने हमें कहा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा और हमारा स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए इस बात को हमें सीखने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह में इस्तकबाल करता हूँ। बहन रोहिणी नायडू, भाई मानक ग्रोवर, कुसुम भाभी और हमारे भाई विनय लाल जी, और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि प्रभु में आपसे मुलाकात हो सकी है। हालेलुया। और खुदा का कलाम आज की रात्रि में मुझसे और आपसे क्या कहता है? दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसका 3रा पद कहता है, और ये पहले जान लो, हालेलुया, ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में कैसा आएंगे लोग? हंसी और ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कह रहा है ये मुझे और आपको पहले से जान लेना है कि इस अंतिम दिनों में, ये अंतिम समय जो चल रहा है मेरे प्रियो, इसमें आज हम देख रहे हैं लोग एक दूसरे के साथ हंसी ठट्टा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ उनके क्या संबंध है हम ये देख रहे हैं। और लिखा है कि हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, यानी कि खुदा के वचन को जो तवज्जो, जो ध्यान, जो उसका आदर, जो उसका सम्मान करना है मेरे प्रियो, उसको नहीं करेंगे। हर बात को, चाहे वो परमेश्वर की हो या और कोई बात हो, उसे वो हंसी और ठट्टे में उड़ाएंगे। और भजन संहिता पहला अध्याय वो कहता है कि ठट्टा करने वालों की मंडली में मुझे और आपको नहीं बैठना, नहीं रहना है। इन सब से मुझे और आपको दूर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आज हम देखते हैं कि मनुष्य केवल अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को क्या कर रहा है? वो पूरा कर रहा है। उससे चाहे किसी का नुकसान हो, चाहे किसी का फायदा हो, इससे इंसानों को कोई मतलब नहीं है। केवल अपनी अभिलाषाओं को, चाहे वो आंखों की अभिलाषा हो, चाहे वो शरीर की अभिलाषा हो, चाहे पैसा कमाने की अभिलाषा हो, चाहे संसार में किसी और चीज को पाने की अभिलाषा हो, व्यभिचार की अभिलाषा हो, ये सब चीजें मनुष्य अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए करेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम पुराने नियम में देख सकते हैं कि पिछले लिखा है कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, अभक्ति की। मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि प्रभु के दास, प्रभु की दासियां, जैसा उनका चरित्र, उनकी बातचीत, उनका उठना बैठना होना चाहिए, उसके अनुसार नहीं है। मेरे प्रियो, अभक्ति की अभिलाषाओं में, यानी कि व्यभिचार, बुरी बातें, सांसारिक बातें, सांसारिक चीजों में आज मनुष्य लगा हुआ है और उन्हीं अभिलाषाओं को, उन्हीं इच्छाओं को वो क्या करके पूरा करने के लिए उनके पीछे चल रहा है। मेरे प्रियो, जो लोग अपनी ही इच्छाओं को के जो अशुद्ध इच्छाएं हैं, अशुद्ध अभिलाषाएं हैं, वो शरीर के अनुसार चलते हैं। जो अशुद्ध चीजें हैं, जो अभिलाषाएं, विचार की, गाली देने की,
किसी को बुरा भला कहने की, शरीर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, प्रभु को तुच्छ जानते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज मनुष्य प्रभु को, परमेश्वर पिता को वो तवज्जो नहीं दे रहा, वो ध्यान नहीं कर रहा, वो उसकी बातों पर नहीं चल रहा, वो उसकी प्रभु को आज मनुष्य तुच्छ समझ रहा है, वो उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा। जो सम्मान परमेश्वर को देना चाहिए मनुष्य नहीं दे रहा, केवल अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को, अपने कामों को, इन सब चीजों में वो लगा हुआ। हालेलुया। और वो कहता है कि प्रभु को तुच्छ जान रहे। जी हाँ, आज मनुष्य प्रभु को तुच्छ जान रहा है। प्रभु को जो आदर देना है आज मनुष्य नहीं दे रहा। क्या मैं और आप अपने आप को जांचें? कहीं हम अपनी जांच में जो प्रभु की ओर से है वो निकम्मे तो नहीं ठहर रहे? कहीं हमारा जीवन निकम्मे लोगों की तरह तो नहीं गुजर रहा? केवल हम दिखाने के लिए तो हम ऐसा नहीं कर रहे? मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है। आज मनुष्य बड़ा ढीठ हो गया है, बड़ा हठी हो गया है। आप मनुष्य से परमेश्वर के बातों के बारे में बताइए। आज बहुत से पासवान, बहुत से प्रभु के सेवक सेविका जो है, जब प्रभु की बातों को बताते हैं तो वो बड़ा इनकार कर देते हैं। अरे ये चीजें नहीं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आज मनुष्य ढीठ हो गया है और जिद्दी हो गया है। देखें कितनी बातों में हम अपने आप को जांचें कि हम कितनी बातों में हम अपने आप को देखें कि हम ढीठ हो गए क्या? नहीं देते परमेश्वर का नाम, कोई मर्जी नहीं प्रभु के कामों से, प्रभु की बातचीत से, प्रभु के वचन से, प्रभु के अनुसार चलने से। नहीं, जो हमें अच्छा लगता है हम उसके अनुसार चलेंगे। हम कोई धर्मात्मा है? मेरे प्रियो, खुदा के अनुसार, खुदा की इच्छा के अनुसार मुझे और आपको चलना है। हालेलुया। और लिखा है कि ऊंचे पद वालों को, यानी कि हमारे जो बड़े ऊंचे पद वाले लोग हैं उनको बुरा भला कहने से भी वो डरते नहीं। और पहला तिमोथियस उसका 4 अध्याय, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 1 और 2 क्या कहती है? वो कहती है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, प्रभु का आत्मा जो है, परमेश्वर का जो आत्मा है, वो मुझसे और आपसे कहता है कि आने वाले समय में, यानी कि जो समय अब चल रहा है, ये समय है परमेश्वर के पुत्र का समय है मेरे प्रियो। और इस समय के बाद भी आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं से, आज हम देखते हैं बहुत से लोग गुरुओं के पीछे चल रहे हैं, गुरुओं की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, और कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग भी, बहुत से प्रचारक हैं, उनके जीवन को देखते हैं, उसके अनुसार चलने लगते हैं। अरे वो तो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा करते हैं, हम भी ऐसे ही चलेंगे। लेकिन क्या आप उनका इंटरनल बातों को जानते हैं? आप उनके आंतरिक बातों को जानते हैं? वो आपको दिखाने के लिए तो बड़े धार्मिक हैं, लेकिन उनका आंतरिक जीवन कैसा है? जांचें, देखें। आज क्यों लोगों की मिनिस्ट्रियां फेल हो जाती हैं? क्योंकि आज मनुष्य 2 रूप में चल रहा है। समाज को, संसार को दिखाने के लिए अलग है, और अपना पर्सनल जीवन कुछ और उसका चल रहा है। मेरे प्रियो, ऐसी शिक्षाओं से और ऐसे लोगों से जो आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं, वो प्रभु के वचन की शिक्षा नहीं दे रहे, वो अपनी शिक्षाएं जब लोग देने लगते हैं, जो लोग अपनी शिक्षा देने लगते हैं, वो लोगों को उनके विश्वास से बहका देते हैं, उनको उनके विश्वास से बहका देते हैं। मेरे प्रियो, तो हमें आत्माओं को परखने के लिए, आत्माओं को जानने के लिए
परमेश्वर से मांगना। अगर नहीं है ये बात आपके पास, तो आप परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मुझे आत्मा को पहचानने की सामर्थ्य दे। हालेलुया। अब बहुत से हम लोग देखते हैं कि लोग भविष्यवाणियां करने लगते हैं, लेकिन मेरे प्रियो ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा से नहीं है। मेरे प्रियो, अगर मैं आज कहने लगूं कि अब ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वो मेरे विचार हैं। जब तक प्रभु को आत्मा मुझे और आपको ना समझाए, पवित्र शास्त्र कि कोई भविष्यवाणी कोई व्यक्ति अपने विचारों के द्वारा नहीं बता सकती, वो पूर्ण नहीं हो सकती। क्यों? आज बहुत से लोगों ने आने वाले समय में भविष्यवाणियां की थी, आने वाले समय नहीं, पिछले समय में भविष्यवाणी की थी कि ऐसा हो जाएगा और अंत हो जाएगा। और कितने लोगों ने तो ये कह दिया कि अरे प्रभु यीशु मसीह के आने का समय भी है, उसमें दिखाए और इस साल के बाद ऐसा हो जाएगा। मेरे प्रियो, बहकाने वाली आत्माओं से बचना है, जो हमारे मजबूत विश्वास को, वो हमारी मजबूत विश्वास को तोड़ देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आपने अपनी बुराइयों के, अपने लज्जा के कामों को, जो गुप्त काम है, जो हम दुनिया हमारी बातों को, हमारे कामों को नहीं जानती, उनका त्याग कराए कि नहीं कराए? आज हम बहुत से जब रहस्य खोलते हैं, वो गुरु, वो उसकी इतनी संपत्ति, उसका ऐसा चरित्र, उसने ऐसा किया लोगों के साथ। मेरे प्रियो, ऐसी चीजें सामने जब आती हैं, जब हम लोगों से ये बातें छुपाते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो एक्सरे है, परमेश्वर का जो एक्सरे है, परमेश्वर की जो आंखें हैं, वो कभी भी बंद नहीं होती। मेरे प्रियो, वो एक्सरे एक ऐसा एक्सरे है कि वो कभी भी गलत बात नहीं दिखा, तो सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। तो मेरे प्रियो, जो गुप्त काम है ना हमारे, जो लोगों से छुपे हुए हैं, हम सोचते हैं अरे लोगों से छुपा हुआ आप क्या चिंता करने की जरूरत है। नहीं मेरे प्रियो, खुदा मेरे और आपके चरित्र को जानता है, पहचानता है कि मैं किस राह पे चल। दिखाने के लिए तो हम बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, दिखाने के लिए तो हम अपने जीवन को दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उसके पीछे के जो गुप्त काम हैं, जो छुपी हुई चीजें, वो मुझे और आपको त्यागनी है। मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर से डरना है, किसी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, चतुराई से नहीं संसार में चलना, सारी चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपको हर चीजों से एक उत्तमता से निकाल देगा। वो आपको उत्तम नहीं, आपको सर्वोत्तम देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप उस पर भरोसा तो करिए, उसके ऊपर अपना पूरा जीवन छोड़ दीजिए और देखिए कि वो आपके जीवन को पलट देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, और जो हम और आप प्रचार करने वाले लोग हैं, अपने विचारों को मत डालिए। परमेश्वर की लिखा है कि परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करनी है मुझे और आपको। हम देखते हैं ना, बहुत से लोग विधियों को, विधानों को बताते हैं ताकि लोग उनके अनुसार चले, उनके अनुसार चले। नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, उसके अनुसार चलना है। किसी व्यक्ति की बात नहीं सुननी है। प्रेज़ लॉर्ड। बिल्कुल किसी की बात नहीं सुननी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़रा सिस्टर जय मसीह की, अनीता सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप दोनों बहनों को।
और मेरे प्रियो, मुझे और आपको खुदा के वचन की जो सत्यता है लोगों को बतानी है। जब तक अब हमको ठोस चीज देनी है, दूध नहीं पिलाना लोगों को। मेरे प्रियो, खुदावन के वचन में मिलावट नहीं करनी, और जो सत्य है, भले ही आपकी कलीसिया टूट जाए, भले ही आपके लोग आपके विचारों से खुश ना हो, लोग आपको छोड़ के चले जाए, छोड़ के जाने दीजिए, लेकिन अगर खुदा के वचन को वो जानते होंगे तो वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके साथ उनकी संगति रहेगी। सत्य को प्रकट करना है। जितने भी प्रचारक भाई बहन हैं, हम सब के लिए यह है कि जो सत्यता है उस सत्यता को लोगों को बताना है, और जो परमेश्वर की बातें हैं, जो परमेश्वर की सच्चाई है, वो हर एक व्यक्ति के मन में, उसके कॉन्शियस में बैठानी है कि ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया। हम देखते हैं कि बहुत से प्रचारक लोग हैं, बड़े असंतुष्ट होते हैं, कुड़कुड़ाने वाले। तो अरे, आपने मुझे इस जगह बुलाया। मैं बता दूं कि एक बहुत बड़े प्रचारक साहब हमारे आगरा शहर में आए और वो कहने लगे कि अरे, इतनी भीड़ तो जब मेरी पत्नी प्रचार करती है ना, तब आते हैं लोग इतने। तो मेरे प्रियो, हमें घमंड नहीं करना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलना है। हालेलुया। और अपने मुंह से कभी भी घमंड की बातें नहीं बोलनी है कि मेरी इतनी कलीसिया, मेरे इतने लोग हैं, मैं ऐसा प्रचार करता हूं, मैं करती हूं, और मैं तो बड़ी शुद्धता के साथ प्रचार। घमंड करने की आवश्यकता नहीं है मेरे लिए। और बहुत से लोग अपने फायदे के लिए लोगों के लिए क्या कहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग लोगों की बड़ाई करने के लिए, लोगों के फेस को देखकर, उनके चेहरों को देख करके लोगों की बड़ाई करते हैं। मेरे प्रियो, जो सच है वो बताना है, किसी का मुंह नहीं देखना है। आपके पास जो लोग आएंगे, जो लोग आपसे जुड़ेंगे, वो प्रभु के सच्चे सेवक और सेविका होंगे, जो खुदा के वचन को जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे, जो प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते होंगे, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते होंगे, वो आपसे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो मुझे और आपको प्रभु की बातों पर चलना है। मेरे प्रियो, जो झगड़ा करने वाले उपद्रवी लोग होते हैं, वो लोग सिर्फ उनका काम कलीसियाओं में, लोगों के बीच में सिर्फ रगड़ा झगड़ा करना, उपद्रव फैलाना। और क्या होता है ऐसे लोगों का? जो लोगों के साथ ठट्टा करते हैं, वचन की हंसी उड़ाते हैं, लोगों की हंसी उड़ाते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। उन लोगों का अंत होगा, खुला है मेरे प्रियो, अंत होगा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और लिखा है, अनंत करने वाले से अनंतकारी जो है लोग हैं, उनसे मुझे और आपको सतर्क रहना है, उनसे दूर रहना, जागते रहना। यानी जागते रहने का अर्थ है, जो लोग इधर उधर करते हैं, बुरी बातों को करते हैं, एक दूसरे का नुकसान पहुंचाते हैं। और क्या है, कुछ मनुष्य वचनों के द्वारा, हम देखते ना, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जो भाई बहन हैं
वो मजाक करते हैं, और जब मजाक करते हैं तो बाइबल की बातों को लाकर के फंसा देते हैं आप। मेरे प्रियो, बाइबल के वचन की बातों को लाकर आपके सामने फंसा देते हैं, आपको उलझा देंगे। मेरे प्रियो, कभी भी खुदा के वचन मजाक में, अपनी जर्नल बातों में कभी खुदा के वचन को ना लाएं। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 3:1 कहता है, ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। जी हाँ, ये जो समय चल रहा ना मेरे प्रियो, बड़ा कठिन समय है, बड़ा बचने का समय। लोग मेरे और आपका नुकसान करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 और उसका 18वां पद कहता है, लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। जी हाँ, उसके अनुसार अब बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि ये समय अंतिम है। हम मसीहों को के पास जो खुदा का जीवित कलाम है ना मेरे प्रियो, आप किसी को भी देख लीजिए, किसी भी रिलीजन में उठाकर देख लीजिए, जो बातें हो गई हैं वो तो मालूम पड़ जाती हैं, लेकिन जो बातें हो गई, जो वर्तमान में चल रही हैं और जो होने वाली हैं, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवित कलाम परमेश्वर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है सब कुछ। हम मसीहों के पास ये चीज है मेरे प्रियो, हम मसीहों के पास ये चीज है कि जो होने वाला है उसको भी हम जानते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, समय कठिन है और हमें अपने आप को पहचानना है। और जैसे लिखा है कि अंतिम दिनों में कौन आएंगे? हंसी ठट्टा करने वाले लोग आएंगे। आज देखना संसार में यही स्थिति चल रही है, और वो अपनी अभिलाषाओं को पूरे करते। जब कोई आपके प्रचारक आपके घर आता है तो आप देखते कि वो कैसी आपसे बातें कर रहा है। ऐसा तो नहीं वो आके अपने बारे में बता रहा हो, मैंने बच्चों की फीस नहीं भरी है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये कमी, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं। वो अपनी बातों को आपके सामने रखने लगे तो समझ जाइए आपको सतर्क हो जाना है। वो प्रभु के वचन को लेकर नहीं आया, वो अपने फायदे के लिए आया, अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए आया। तो मेरे प्रियो, सतर्क रहने का समय है। जानिए कि प्रभु के आत्मा के द्वारा पहचानना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। और मानक भाई, जरूर हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे जो आपके फेस पर सोएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति, आपकी प्यार, आपकी दया करुणा के लिए प्रभु, कि आपने हम सबको जीवित रखा है। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, प्रत्येक के परिवारों पर, प्रत्येक पर आपकी आशीष बरकत हो। और जो भाई बहन इसे ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु हर एक पर आशीष और बरकत दीजिए। विशेषकर तेरे दास मानव को तेरे पास लाते हैं, इस भाई के चेहरे पे जो स्वेलिंग है, यीशु मसीह तेरे नाम से वो दूर हो जाए। प्रभु आप चंगाई बख्शे, दया करें, करुणा करें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं भाई अरुण लाल जी के लिए, उनके पैर के लिए प्रभु उस पर चंगाई बख्शना जो उसको तकलीफ हुई है, और उसकी बेटी जो हॉस्पिटलाइज है खुदावन, प्रभु उसको भी तेरे हाथों में सौंप। खुदावन से चंगाई बख्शना। खुदावन दया की करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना और जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और कल बुधवार है और कल
ब्रदर सेविन स्टडली शाम को 7 बजे प्रभु के वचन को लेके आएंगे, और रात्रि में 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब जो कि मुरादाबाद से हैं प्रभु के वचन को लेके आएगा, और रात्रि में 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। जय मसीह की।